हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आप सबको मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आई होप कि आप सबने अपना ये फेस्टिव टाइम एंजॉय किया होगा। और मैं ये भी जानती हूँ फ्रेंड्स कि ये माफिया डैडी सीजन 2 के पार्ट सेकंड को कंप्लीट करने में मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लिया है। लेकिन क्या करूँ, आपकी सैपी दीदी टाइम मैनेज ही नहीं कर पा रही थी। लेकिन हाँ, आज एक ये पार्ट के बाद कल इसका मैं लास्ट पार्ट आपके साथ शेयर करूँगी। फिर उसके बाद हम न्यू स्टोरी स्टार्ट करेंगे, जिसका स्टोरी प्लॉट मैं कल आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। ओके, तो आप ये स्टोरी एंजॉय कीजिए। वहीं एक रिक्वेस्ट उन सबसे भी जो चैनल पर नए आ रहे हैं कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो फिर अब हम चलते हैं। हमारी ऑथर, जिनका वॉटपैड अकाउंट नेम चेरी ब्लॉसम है, उनका लिखा ये FF माफिया डैडी सीजन 2 का हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जॉन लैंड मैंशन से वांग जी की इन्फॉर्मेशन लेकर हॉस्पिटल की तरफ चला जाता है और सुशे, जो लैंड मैंशन की तरफ ही था, वो बस लैंड मैंशन पर अपनी नजर रखते हुए यीबो को छुड़ाने के लिए सही अपॉर्चुनिटी का वेट करने लगता है। वहीं लैंड मैंशन के बेसमेंट में यीबो को एक चेयर से बांधा हुआ था, जहां उसकी कंडीशन बहुत बुरी थी, उसको बहुत मारा गया था। जहां शू यांग था, जो चेयर पर बंधे यीबो को बस घूरे ही जा रहा था कि तभी शू यांग अपने हाथ में पकड़े चाबुक से यीबो पे कई बार वार करता है गुस्से में। इस चाबुक को वहीं खड़े एक गार्ड को पकड़ाते हुए कहता है कि वो गार्ड यीबो पे अपनी कड़ी नजर रखे और पूरा ख्याल रखे कि यीबो वहां से भागे नहीं, वरना वो गार्ड अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। जो बात कहते ही शू यांग वहां से चला जाता है, जिसके जाते कदमों की आहट को सुनते हुए यीबो अपने मन में बड़बड़ाता है, लान वांगजी, तुम मर जाओ, मैं विंग को तुम्हारा कभी होने नहीं दूंगा। जो बात कहते ही यीबो खून की वॉमिट कर देता है, जहां यीबो के दिमाग में सिर्फ विंग की यादें ही घूमे जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में लैन और शाओ फैमिली दोनों ही ऑपरेशन थिएटर के बाहर ही बैठकर वांग जी की हालत जानने का इंतजार कर रहे थे और विंग था कि लगातार रोए ही जा रहा था। वहीं तब तक शू यांग भी हॉस्पिटल पहुंच गया था कि तभी थोड़ी देर बाद जैसे ही ऑपरेशन थिएटर से डॉक्टर बाहर आते हैं, विंग सबसे पहले भागकर डॉक्टर के पास जाकर वांग जी की हालत पूछता है और तब तक बाकी सारे फैमिली मेंबर्स भी डॉक्टर के पास आ जाते हैं। तो डॉक्टर सबको बताता है कि बुलेट वांग जी के दिल के बहुत करीब जाके लगी थी, इसलिए डॉक्टर्स को वो बुलेट बाहर निकालने में बहुत केयरफुल रहना पड़ा। और इस पूरे प्रोसेस में वांग जी का बहुत ब्लड लॉस भी हुआ है, तो उसे ब्लड भी चढ़ा है। जो बात बताकर एक पॉज लेने के बाद डॉक्टर आगे कहते हैं कि फिलहाल के लिए तो वांग जी खतरे से बाहर है, लेकिन जब तक उसे होश नहीं आ जाता वो फाइनली कुछ नहीं कह सकते। जो डॉक्टर की बात सुनते ही विंग के पैर लड़खड़ा जाते हैं, जिसे बाईजिया फौरन संभाल लेती है और सारे फैमिली मेंबर्स डॉक्टर की बात सुनकर रोने लगते हैं कि तभी डॉक्टर आगे कहता है कि डॉक्टर्स की पूरी टीम अपनी पूरी कोशिश करेगी कि वो पेशेंट की जान बचा सके। जिस बात पर सारे ही रोते हुए सिर्फ हाँ में अपना सिर हिला देते हैं और अपनी बात कहकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। वहीं जान, जो थोड़ी देर पहले ही हॉस्पिटल पहुंचा था और उसने डॉक्टर की बात सुनी थी, वो वहीं थोड़ी देर रुकने के बाद वापस चला जाता है। और विंग, जो बहुत देर से बस रोए ही जा रहा था, अचानक कुछ सोचकर शू यांग की तरफ देखता है। फिर उठकर शू यांग के पास आकर उसे कुछ बोलता है, जिस पर शू यांग विंग की बात मानने से मना करता है, लेकिन विंग बहुत इंसिस्ट करता है, इसलिए आखिर में शू यांग को अपनी हार मानते हुए विंग की बात माननी ही पड़ती है और दोनों कहीं चले जाते हैं। जहां से जाने से पहले विंग अपनी फैमिली को बोल देता है कि वो शू यांग के साथ किसी काम से जा रहा है और जल्दी ही वापस आ जाएगा। जिस बात पर जो सारी फैमिली वांग जी की हालत को लेकर ऑलरेडी टेंस्ड थी, विंग की बात पर अग्री कर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ लैंड मैंशन के बेसमेंट में यीबो बड़ी मुश्किल से खुद को जगाए रखने की कोशिश करता है। वो अपने सेंसेस को कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहा था कि तभी अचानक बेसमेंट का डोर ओपन होता है और शू यांग के साथ विंग अंदर एंटर करता है, जहां अपने सामने अपने ब्लरी आईज से देखते हुए यीबो समझ जाता है कि उसके सामने विंग खड़ा है, जिसे देखते ही यीबो के फेस पर एक साइड स्माइल आ जाती है और वो बहुत डिफिकल्टी से बोलता है, विंग, तुम यहाँ आखिर मुझसे मिलने आ ही गए, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे लगता है वो वांग जी अब तक मर चुका है ना? जो बात कहते ही यीबो हंसने लगता है। जो यीबो की हंसी सुनते ही विंग गुस्से में अपनी मुट्ठी कस लेता है और एक जोर का पंच यीबो के फेस पर मारता है, जिसकी वजह से यीबो के मुंह से ब्लड की वॉमिट हो जाती है
और अगले ही पल विंग फ्यूरियसली यीबो के बालों को पकड़कर गुस्से में बोलता है, अगर तुमने एक और बात नॉनसेंस कही तो अगले ही पल खुद को टेट पाओगे। तुमने एक पाप किया है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मैं तुम्हें अपने पूरे दिल से नफरत करता हूँ। तुम कहीं जाकर मर जाओ यीबो और मेरी लाइफ से दूर चले जाओ। जहाँ ये सब कहते हुए विंग की आंखों में नफरत और गुस्सा यीबो साफ देख पा रहा था। जो नफरत और गुस्सा अपने लिए विंग की आंखों में देखकर यीबो को बहुत हर्ट फील होता है और वो जैसे ही कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलने वाला होता है, विंग एक जोर का थप्पड़ यीबो के फेस पर मारते हुए चिल्लाते हुए कहता है, तुम अपना मुंह बंद ही रखो और एक शब्द भी अपने मुंह से मत निकालना। और मेरी बात याद रखना वांग यीबो, तुम भगवान से प्रे करो कि वांग जी जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि अगर उसे कुछ भी हुआ ना तो अपने हाथों से मैं तुम्हें खुद ही मार दूंगा और फिर तुम्हें मारने के बाद मैं अपनी जान खुद ही दे दूंगा, क्योंकि मैं वांग जी के बिना नहीं रह सकता हूँ। जो विंग की सारी बातें सुनकर यीबो की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो फौरन अपनी आंखें बंद कर लेता है कि तभी विंग वहां रखे चाबुक को उठाकर चाबुक से यीबो को मारने लगता है। लेकिन यीबो अपनी आंखें बंद ही रखता है और एक शब्द अपने मुंह से नहीं निकालता कि तभी थोड़ी देर बाद यीबो को मारते मारते विंग थक जाता है। जो विंग की हालत देखकर शुयांग फौरन विंग के हाथ से चाबुक छीनकर कहता है कि विंग को अब रुक जाना चाहिए। शुयांग बाद में खुद अपने हाथों से यीबो को पनिश करेगा, इसलिए विंग को ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, वरना विंग और वांग जी की बेबी को मुश्किल हो सकती है। जो शुयांग की बात सुनकर विंग ओके में अपना सिर हिला देता है और यीबो की तरफ एक बार घूर कर देखकर वहां से चला जाता है, जिसके पीछे शुयांग भी वहां से चला जाता है। जिसके बाद शुयांग विंग को लेकर सीधा हॉस्पिटल वापस आ जाता है, जहां आकर विंग सीधे अपने मॉम के पास जाकर उनकी गोद में अपना सिर रखकर रोने लगता है और रोते रोते विंग अपनी मॉम की गोद में ही सो जाता है। तभी थोड़ी देर बाद विंग की आंख खुलती है जब उसे कुछ शोर सुनाई देता है और जब वो उठकर देखता है तो कुछ नर्स और डॉक्टर्स वांग जी के आईसीयू रूम की तरफ भाग के आते हैं। जो सब देखकर विंग और बाकी फैमिली मेंबर्स भी आईसीयू के ग्लास विंडो से अंदर की तरफ देखते हैं, जहां वांग जी की बुरी कंडीशन देखकर वो सारे टेंस्ड हो जाते हैं, क्योंकि वांग जी मूव कर रहा था और वांग जी से कनेक्टेड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन बहुत जोर जोर से बज रहा था। तभी डॉक्टर वांग जी की बुरी हालत देखकर टेंस्ड वॉइस में कहते हैं कि वांग जी की हार्ट बीट्स स्लो होती जा रही है। वांग जी के जख्मों की वजह से उसे इलेक्ट्रिक शॉक नहीं दिया जा सकता है, लेकिन जल्दी ही कुछ नहीं किया गया तो वांग जी की सांसें जा सकती है। जो बात अपनी टीम से कहते ही वो डॉक्टर ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट से वांग जी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करने लगते हैं। जहां डॉक्टर की बात सुनकर और वांग जी की हालत देखकर बाहर खड़ा पूरा परिवार रोने लगता है और सब एक दूसरे को संभालने की कोशिश करने लगते हैं कि तभी आधे घंटे बाद एक डॉक्टर नर्स के साथ बाहर आता है, जिसके चेहरे पर टेंशन साफ दिख रहा था। जिसे देखते ही लैनी जल्दी से डॉक्टर के पास आकर रोते हुए पूछती है कि उसका बेटा कैसा है। इस सवाल पर वो डॉक्टर एक पल की खामोशी के बाद कहते हैं, मिसेस लैन, आपका बेटा। जो बात कहते ही डॉक्टर चुप हो जाते हैं। जो अधूरी बात सुनते ही विंग के दिल की धड़कनें रुक जाती है। उसे ऐसा फील होने लगता है मानो उसे सांस ही ना आ रही हो। वहीं लैन ये भी डॉक्टर की अधूरी बात सुनकर परेशान होते हुए पूछती है कि डॉक्टर अपनी बात पूरी करे। कि तभी डॉक्टर अपनी बात पूरी करते हैं कि घबराने वाली कोई बात नहीं है, मिस्टर लैन खतरे से बाहर है, ये एक मिरेकल ही है। जो डॉक्टर की बात सुनते ही लैनी स्माइल करती है, जिसे देखकर डॉक्टर आगे कहते हैं कि मिस्टर लैन अभी भी अनकॉन्शियस है, जब उन्हें होश आ जाएगा तभी उनका परिवार उनसे मिल सकता है। जो डॉक्टर की बात सुनते ही पूरा परिवार एक साथ ही ओके में अपना सिर हिला देता है। जो बात कहकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं और मिसिस श्याओ फौरन विंग के पास आकर विंग को हग करके उसे लेकर वहीं बेंच पर बैठ जाती हैं और विंग दोबारा अपना सर अपनी मॉम की गोद में रखकर अपनी आंखें क्लोज कर लेता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रहा था। वहीं थोड़ी देर बाद वांग जी को होश आने पर डॉक्टर एक एक करके फैमिली मेंबर को वांग जी से मिलने की परमिशन देते हैं। तो लैनी सबसे पहले विंग को बोलती है कि वो जाकर वांग जी से मिल ले, जिस बात पर ओके में अपना सिर हिलाकर विंग वांग जी के रूम में एंटर कर जाता है और वांग जी के पास जाकर उसके करीब बैठकर वांग जी का हाथ लेकर उस पर किस करता है। फिर रोते हुए अपनी ब्रोकन वॉइस में कहता है, लंजा, मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ा। दोबारा इस तरह से मुझे कभी मत डराना। मैं तुम्हें खुद से दूर जाता नहीं देख सकता।
जो विंग की बात सुनकर वांग जी बहुत वीक वॉइस में बोलता है, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा विंग। जो रिस्पॉन्स पाकर विंग ओके में अपना सिर हिला देता है और वहीं थोड़ी देर तक वांग जी के पास ही रहता है। फिर एक एक मेंबर करके वांग जी से मिलने आते हैं। वहीं थोड़ी देर बाद शू यंग को कॉल आता है विंग का, जो उस वक्त लैंड मैंशन के बेसमेंट में था। इस कॉल को पिक करते ही विंग शू यंग को बताता है कि वांग जी ठीक है। जो न्यूज़ पाकर शू यंग एक्सट्रीमली हैप्पी हो जाता है। फिर कॉल कट करके वहां पर अवेलेबल जितने भी गार्ड्स थे उनको वांग जी की हेल्थ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि वांग जी ठीक है। जो न्यूज़ पाकर सभी बहुत खुश होते हैं और यीबो भी अपने मन में सोचता है, ओह थैंक गॉड वांग जी ठीक है, अब विंग मुझसे गुस्सा नहीं रहेगा। लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे विंग को छोड़कर हमेशा के लिए चले जाना चाहिए, क्योंकि वो मुझे नहीं चाहता है। लेकिन ऐसा कुछ भी करने से पहले मैं बस एक आखिरी बार विंग से मिलना चाहता हूँ, बस एक आखिरी बार विंग को देखना चाहता हूँ। कि तभी शू यांग और बाकी बॉडीगार्ड्स के वहां से बाहर जाते ही यीबो एक राहत की सांस भरता है। वहीं दूसरी तरफ सूशे फ्रस्ट्रेटेड होता जा रहा था, क्योंकि उसे यीबो को बचाने का एक भी मौका नहीं मिल पा रहा था और वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। वहीं दूसरी तरफ शाओजा को भी वांग जी की कंडीशन के बारे में पता चलता है और वो गॉड को थैंक्स करता है कि वांग जी ठीक है, क्योंकि जान यीबो को लेकर बहुत टेंस्ड था। जहां जान ये समझ ही नहीं पा रहा था कि वो यीबो को लेकर इतना रेस्टलेस क्यों फील कर रहा था। वहीं अपने कंफ्यूज्ड फीलिंग्स को समझने की कोशिश करते हुए जान खुद से ही सवाल करता है कि क्या वो यीबो को हेट नहीं करता है। अगर वो यीबो को हेट करता है तो वो आखिर उसके लिए इतना वरिड फील क्यों कर रहा है। जिन सवालों का जान को कोई जवाब नहीं मिलता और ना ही वो अपनी फीलिंग्स को समझ पाता है। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में विंग जिद करके बाइजिया के साथ हॉस्पिटल में ही रुकता है और बाकी सारे मेंबर्स को घर वापस भेज दिया जाता है, जहां बाइजिया विंग का पूरा ख्याल रखती है और विंग वांग जी का। जिसके बाद नेक्स्ट डे डॉक्टर्स आकर वांग जी को चेक करके जब उसे नॉर्मल पाते हैं तो उसे आईसीयू से नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं। वहीं नेक्स्ट डे आफ्टरनून तक शी चैन और चेंग भी हॉस्पिटल आ जाते हैं और वांग जी से मिलकर एक राहत की सांस भरते हैं। जिसके बाद वांग जी को हॉस्पिटल में पूरा एक हफ्ता रहना पड़ता है, जो पूरा हफ्ता वांग जी मेडिकेशंस पर रहता है और डॉक्टर्स उसे ज्यादा मूवमेंट करने को भी मना कर देते हैं। वहीं शी चैन और चैंग के आते ही वो दोनों बाइजिया को वापस भेज देते हैं और हॉस्पिटल में विंग के साथ ही रुकते हैं। वहीं इस बीच यीबो लैंड मैंशन के बेसमेंट में ही रहता है, जहां विंग ने शुयांग को बोल दिया था कि वो लगातार यीबो को टॉर्चर करता रहे और ख्याल रखे कि यीबो मरे नहीं। इसलिए इस दौरान यीबो को बहुत थोड़ा ही खाना दिया जाता था खाने के लिए और पानी दिया जाता था पीने के लिए, जिन सब की वजह से यीबो का फेस पीला पड़ता जा रहा था। उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो गए थे और वो बहुत कमजोर हो चुका था। लेकिन फिर भी यीबो ने कोई कंप्लेंट नहीं की थी, क्योंकि वो यही सोच रहा था कि ये पनिशमेंट उन सभी गलत कामों की सजा है जो उसने विंग को हर्ट करके किया है। जो सारी बातें सोचते हुए यीबो बस यही विश कर रहा था कि विंग उसे माफ कर दे और वांग जी उसे जाने दे, क्योंकि यीबो अपना मन बना चुका था कि अगर वांग जी उसे आज़ाद कर देगा तो यीबो विंग की लाइफ से हमेशा के लिए चला जाएगा और अपना चेहरा उसे दोबारा कभी नहीं दिखाएगा, क्योंकि यीबो गिल्ट में था जो कुछ भी उसने विंग के साथ किया था। वहीं नेक्स्ट डे वांग जी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाता है और लैन फैमिली वांग जी को घर ले आते हैं, जहां वांग जी व्हील चेयर पर था, जिसका हर पल ख्याल सिर्फ विंग ही रख रहा था। तभी वांग जी को अपने बेडरूम में लाकर विंग केयरफुली वांग जी को बेड पर लेटा देता है और खुद वांग जी के पास आकर लेट जाता है। फिर वांग जी का हाथ पकड़कर वांग जी की आंखों में लविंगली देखते हुए विंग कहता है, लंजा आई लव यू। जिसके रिस्पॉन्स में वांग जी कहता है कि वो भी विंग से और अपने बेबी से दोनों से बहुत प्यार करता है। जो वांग जी का रिस्पॉन्स पाकर विंग स्माइल करके अपनी टमी को टच करता है कि तभी कुछ अचानक से याद आते ही विंग वांग जी की तरफ देखकर बोलता है, लंजा मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, प्लीज मुझ पर गुस्सा मत होना, मेरी बात आराम से सुनो। जिस बात पर वांग जी सिर्फ ओके में अपना सिर हिला देता है, तो विंग एक गहरी सांस भरकर वांग जी को
अपने और यीबो के बारे में सब बता देता है, जो पूरी बात जानकर वांग जी शॉक रह जाता है। जो सारी बात वांग जी को बताते ही विंग को ये लग रहा था कि वांग जी विंग पर गुस्सा होगा, उसे डांटेगा, लेकिन विंग गलत साबित हो जाता है क्योंकि अगले ही पल वांग जी विंग को हक कर लेता है और प्यार से कहता है कि इन सब में विंग की कोई गलती नहीं थी, मे बी ये सब उनकी डेस्टिनी में ही लिखा था। पर अब जो हो चुका है वो हो चुका है, सब पास्ट है। अब तो वांग जी को इस बात की खुशी है कि विंग वांग जी को प्यार करता है और वांग जी को प्रॉमिस किया है कि विंग हमेशा अब वांग जी के साथ ही रहेगा। इसलिए वांग जी को अब बाकी किसी भी बात की कोई परवाह नहीं है। वांग जी तो बस इतना चाहता है कि विंग हमेशा वांग जी का ही होके रहे और उस वांग यीबो को डिवोर्स दे दे, क्योंकि वांग जी को उस यीबो पे बहुत गुस्सा आ रहा है, इतना गुस्सा कि वो अपने ही हाथों से यीबो को मार डालना चाहता है, बस खुद को कंट्रोल किए हुए है। जो वांग जी की पूरी बात सुनकर विंग की आंखों में खुशी के आंसू भर जाते हैं और विंग ब्रोकन वॉइस में बोलता है, मैं उससे डिवोर्स ले लूंगा और उसकी यही पनिशमेंट होगी कि मैं उससे हमेशा के लिए दूर हो जाऊं। मैं बस चाहता हूं कि यीबो मुझसे मूव ऑन कर जाए। मैं उसे अपनी लाइफ में बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं, क्योंकि जो कुछ भी उसने मेरे साथ किया वो बस उसका एक ऑब्सेशन है। बस मैं उम्मीद करता हूँ कि वो मुझे हमेशा के लिए भूल जाए और मूव ऑन कर जाए, क्योंकि अगर वो मूव ऑन करेगा तभी शायद वो अपनी लाइफ में एक सेकंड चांस डिजर्व कर पाएगा। जो विंग की पूरी बात सुनकर वांग जी आगे कहता है, बस तुम्हारी वजह से ही मैं उस वांग यीबो को जिंदा छोड़ रहा हूँ, वरना मैं उसे कब का मार चुका होता और तुम दोनों के डिवोर्स पेपर्स मैं शुयांग को बोलकर रेडी करवा दूंगा। जिस बात पर विंग सिर्फ ओके में अपना सिर हिला देता है कि तभी थोड़ी देर बाद विंग वांग जी को बताता है कि यीबो का स्पाई सुशे बहुत कोशिश कर रहा है यीबो को यहाँ से छुड़ाने की, लेकिन वो कर नहीं पा रहा है। तो बात सुनकर वांग जी पूछता है कि तो फिर, जिस पर विंग कहता है कि वो कुछ सोच रहा है इस बारे में। जो विंग की बात सुनते ही वांग जी अपनी एक आईब्रो ऊंची करके थोड़ा ड्रामेटिक टोन में पूछता है कि आखिर विंग के दिमाग में चल क्या रहा है। इस सवाल पर विंग एक स्माइल के साथ वांग जी के साथ अपना प्लान शेयर करता है, जिस प्लान पर वांग जी अग्री तो नहीं करना चाहता था, लेकिन विंग की खुशी के लिए अनविलिंगली अग्री कर जाता है। जहां वांग जी के अग्री होते ही विंग हैप्पीली वांग जी को हक करके अपने प्लान के बारे में सोचने लगता है। वहीं नेक्स्ट डे सुशे सरप्राइजिंगली अपना फेस कवर करके लैंड मैंशन में घुस पाता है, जहां आज मैंशन की सिक्योरिटी इतनी टाइट नहीं थी। फिर अपनी थोड़ी सी कोशिश करने के बाद सुशे उन गार्ड्स के साथ बेसमेंट में चला जाता है जहां यीबो को रखा गया था। जहां जाकर जब बेसमेंट का सीनियर गार्ड सुशे से पूछता है कि उसने फेस क्यों कवर कर रखा है, तो सुशे बहाना बना देता है कि उसे फीवर है और वो नहीं चाहता कि दूसरों को प्रॉब्लम हो। जो रिस्पॉन्स देके सुशे थोड़ा सा ग्लैड फील कर रहा था कि सीनियर गार्ड ने उससे आगे कोई सवाल नहीं पूछा था। जिसके थोड़ी देर बाद ही सीनियर गार्ड सुशे से यीबो का ख्याल रखने का बोलकर बाकी सारे गार्ड्स को लेकर वहां से चला जाता है। जहां यीबो को बचाने पे फोकस करने की वजह से सुशे ने ध्यान ही नहीं दिया था कि आज मेंशन की सारी सिक्योरिटी उसके अकॉर्डिंगली हो रही थी। वो जैसा चाह रहा था वैसा हो रहा था। जहां सुशे को क्या ही पता था कि आज मेंशन की पूरी सिक्योरिटी स्पेशली उस मेंशन के माफिया का पार्टनर हैंडल कर रहा था। तभी सबके बेसमेंट से बाहर जाते ही सुशे मौका देखकर फौरन यीबो को शेक करते हुए बोलता है, बॉस मैं यहाँ आ गया हूँ आपको बचाने के लिए। जो सुशे की आवाज सुनते ही यीबो बहुत मुश्किल से अपनी हाफ आईज ओपन करके सुशे की तरफ देखकर वीकली बोलता है, मेरी मदद करो और मुझे यहाँ से बाहर लेकर जाओ। जिस बात को सुनकर सुशे ओके में अपना सिर हिलाकर फौरन वहां आसपास देखने लगता है और बैकडोर की की को वहीं वॉल पर हैंग पाकर सुशे खुद को बहुत लकी समझता है और फौरन यीबो को अनटाई करके वो की उठाकर यीबो को लेकर बैकडोर से बाहर निकल जाता है। जहां मेंशन के बैकडोर से होते हुए मेंशन से बाहर जाते हुए सुशे को वहां कोई सिक्योरिटी नहीं दिखती, जिसके लिए सुशे गॉड को थैंक करता है। और जैसे ही सुशे यीबो को लेकर मेंशन से बाहर कदम रखने ही वाला होता है, वो अपनी ही जगह पर स्टिल खड़ा हो जाता है जब उसे अपने पीछे से एक आवाज सुनाई देती है। और सुशे जैसे ही यीबो को लेकर पलट कर देखता है तो शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि उसके सामने विंग खड़ा था अपने हाथों को अपने चेस्ट के अराउंड क्रॉस करके। तभी विंग अपनी जगह पर ही खड़ा होकर ऊंची आवाज में बोलता है, वांग यीबो तुम यहाँ से जा रहे हो
तो दोबारा मेरी लाइफ में आने की हिम्मत भी मत करना, वरना मेरे वांग जी के हाथों तुम खुद को डेड पाओगे। जो विंग की पूरी बात सुनते हुए यीबो विंग की तरफ अपनी हाफ ओपन आईज से देखता है और विंग की बात पर हल्का सा हाँ में अपना सिर हिला देता है, क्योंकि यीबो तो ऑलरेडी डिसाइड कर चुका था कि वो विंग की लाइफ से बहुत दूर चला जाएगा और दोबारा कभी वापस नहीं आएगा। तभी यीबो का हाथ देखकर विंग आके कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम मेरी बात समझ गए। मैं वांग जी की बेबी से प्रेग्नेंट हूँ और वैसे भी ना ही तो मैं अपने प्यार से दूर होना चाहता हूँ, ना ही अपने बेबी को उसके फादर से दूर करना चाहता हूँ। मैं अपने लंजा के साथ एक हैप्पी फैमिली चाहता हूँ, तो मेरी हैप्पीनेस डिस्ट्रॉय करने की कोशिश भी मत करना, ओके? जो विंग की पूरी बात सुनते ही यीबो की आंखों में आंसू भर जाते हैं और वो दोबारा ओके में अपना सिर हिलाता है। जो विंग की सारी बात सुशे भी खामोशी से सुनता है और उसे यीबो के लिए बुरा फील होता है। जो बात सुनकर सुशे यीबो को लेकर पलटकर जैसे ही जाने लगता है, विंग दोबारा उन्हें रोकते हुए बोलता है, 1 मिनट रुको। जो बात सुनकर सुशे और यीबो दोबारा पलटकर विंग की तरफ देखते हैं तो पाते हैं कि विंग एक पेपर को लेकर यीबो के पास आ रहा था। कि तभी विंग यीबो के पास आकर बोलता है, ये डिवोर्स पेपर्स हैं, यहाँ से जाने से पहले इन पर साइन करके जाओ। जो बात सुनकर यीबो विंग का फेस 2 पल के लिए देखता है और फिर से अपना सिर हाँ में हिला देता है। जो देखकर विंग स्टैम्प बॉक्स यीबो के आगे कर देता है ताकि यीबो अपने फिंगरप्रिंट्स उन पेपर्स पर दे सके, क्योंकि यीबो साइन करने की कंडीशन में नहीं था। जिसके बाद यीबो वैसा ही करता है जैसा विंग कहता है। जिन डिवोर्स पेपर्स पर यीबो के फिंगरप्रिंट्स आते ही विंग के फेस पर स्माइल आ जाती है और विंग यीबो से आगे कहता है, मैं तुम्हारे लिए विश करता हूँ तुम्हें कोई ऐसा मिले जो तुम्हें अपने पूरे दिल से प्यार करे, और अब तुम्हें मुझसे मूव ऑन कर लेना चाहिए, यही तुम्हारे लिए बेटर होगा। जो विंग की सारी बातें सुनकर यीबो के दिल में बहुत पेन फील हो रहा था, लेकिन वो अपना दर्द अपने फेस पर बिल्कुल भी नहीं लाता और अपना सिर फिर से ओके में हिलाकर विंग से कहता है, गुड बाय विंग, मैं भी तुम्हारे लिए तुम्हारे प्यार और तुम्हारे बेबी के साथ एक हैप्पी लाइफ की विश करूंगा। जो बात विंग से कहकर यीबो सुशे के साथ वहां से चला जाता है और जाते हुए अपने मन में सोचता है, विंग तुम्हें भुला पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ और सिर्फ तुम्हारी हैप्पीनेस के लिए ही मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ। अलविदा विंग। तभी वहां से सुशे और यीबो के जाते ही विंग उन डिवोर्स पेपर्स को लेकर सीधा बेसमेंट में जाता है, जहां वांग जी व्हील चेयर पर बैठा विंग के आने का इंतजार कर रहा था। जहां पहुंचकर विंग वांग जी को देखकर स्माइल पास करता है और वांग जी विंग से कहता है कि वो उम्मीद करता है कि विंग अपने डिसीजन पर आगे जाकर रिग्रेट फील नहीं करेगा। जिस बात पर विंग कॉन्फिडेंटली कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जिसके बाद विंग वांग जी को लेकर बेसमेंट से बाहर आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ यीबो सुशे से यीबो को लेकर शाओजा के अपार्टमेंट में जाने को बोलता है, जहां सुशे यीबो से कहता है कि बॉस हर्ट हैं, इसलिए उनके लिए बेटर यही होगा कि वो अपने अपार्टमेंट में जाएं, क्योंकि उन्हें ट्रीटमेंट की जरूरत है। जो सुशे की बात को बीच में ही काटते हुए यीबो बोलता है कि सुशे वही करे जो यीबो कह रहा है। जो बात सुनते ही सुशे ओके में अपना सिर हिला देता है। वहीं दूसरी तरफ जान अपने अपार्टमेंट में किचन में काम कर रहा था जब उसे अपने घर के डोरबेल की आवाज सुनाई देती है। जो सुनकर जान सोचता है कि इस वक्त कौन आया होगा, और जान जैसे ही जाकर डोर ओपन करता है तो शॉक रह जाता है सुशे और यीबो को अपने घर के बाहर देखकर। लेकिन बहुत ही जल्दी जान के शॉक्ड एक्सप्रेशंस टेंस्ड दिखने लगते हैं जब वो यीबो की कंडीशन देखता है। तभी जान को देखकर यीबो ब्रोकन वॉइस में पूछता है कि क्या जान उन्हें अंदर नहीं आने देगा। जिस सवाल पर जान वरिड एक्सप्रेशंस के साथ बोलता है कि यीबो अंदर आ सकता है। तभी घर के अंदर आकर सुशे यीबो को केयरफुली सोफे पर बैठा देता है और सोफे पर बैठते ही यीबो सुशे को ऑर्डर देता है कि अब सुशे जाकर यीबो के सारे नेसेसरी सामान को यहीं ले आए, क्योंकि यीबो अब से यहीं रहेगा। जो यीबो की बात सुनकर जान बुरी तरह से शॉक्ड रह जाता है और सुशे स्माइल करके वहां से फौरन चला जाता है। वहीं सुशे के जाते ही जान जोर से बोलता है, ये क्या मजाक है, तुम यहाँ नहीं रह सकते हो, अपने घर वापस जाओ। तो बात सुनकर यीबो पोलाइटली बोलता है, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, प्लीज कुछ दिन मेरा ख्याल रख लो। जो प्लीज यीबो के मुंह से सुनते ही जान का गुस्सा फौरन हवा में कहीं गायब हो जाता है और उसे यीबो की कंडीशन देखकर उसके लिए बुरा फील होता है।
जो ईबो की हालत देखकर जान मन में सोचता है कि वो पहले ईबो को ठीक करेगा, उसके बाद उसे लात मार के घर से बाहर निकालेगा। जो बात अपने मन में सोचकर जान ईबो की चोट को ट्रीट करने लगता है। फिर घर में ही ईबो की चोट का ट्रीटमेंट करके जान ईबो को बेड पर ले जाकर सुला देता है और थोड़ी देर बाद ईबो के लिए खाने की ट्रे लेकर आता है। जो ट्रे ईबो के साइड में रखकर जान केयरफुली ईबो को उठाकर बिठा देता है और ईबो से सूप पीने को कहता है, लेकिन ईबो जान की तरफ देखकर बोलता है कि जान उसे सूप पिलाए। जिस रिक्वेस्ट पर जान ईबो को डांटने ही वाला था कि तभी अचानक ईबो का इनोसेंट फेस देखकर जान कुछ भी नहीं कह पाता और ईबो को सूप पिलाने लगता है, जहां जान की केयर देखकर ईबो को बहुत अच्छा फील होता है। वहीं जान के हाथों ईबो खाना ऐसे खा रहा था मानो उसने सदियों से कुछ भी ना खाया हो। जो ईबो की हालत देखकर जान अपने मन में उसके लिए बुरा तो फील करता है, लेकिन साथ में ये भी सोचता है ये उल्टी खोपड़ी का ईबो यही डिजर्व करता है। किसने कहा था इसे वांगजी को शूट करने के लिए। फिर खाना खाने के बाद जान दोबारा ईबो को रेस्ट करने देता है और ईबो ओबीडियंटली जान की सारी बात मानता है। वहीं तब तक सुशे ईबो का सारा जरूरत का सामान जान के अपार्टमेंट में ले आता है, जिन सब के लिए जान कुछ भी नहीं कहता क्योंकि उसे ईबो के लिए ऑलरेडी बुरा लग रहा था और उसने सोच लिया था कि जब तक ईबो ठीक नहीं हो जाता वो ईबो को गुस्सा नहीं करेगा। वहीं सुशे ईबो के बिहेवियर को देखकर बुरी तरह से शॉक्ड में था क्योंकि ईबो एक बच्चे की तरह जान के सामने बिहेव कर रहा था। ईबो कभी जान के साथ एक ओबीडियंट बच्चे की तरह बिहेव कर रहा था तो कभी एक स्पॉइल्ड बच्चे की तरह। जो ईबो का बिहेवियर जान को भी बहुत क्यूट लग रहा था। जान को ना चाहते हुए भी ईबो की कंपनी बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन ईबो के करीब रहकर भी जान बहुत ज्यादा सावधान था क्योंकि वो जानता था कि ईबो कितना डेंजरस है। वहीं ईबो था जिसे जान का केयरिंग नेचर बहुत अच्छा लग रहा था। ईबो जब भी जान को देखता था अपने दिल में जान के लिए कुछ अलग फील करता था। जो फीलिंग्स वो जान के लिए क्या फील कर रहा था वो समझ नहीं पा रहा था, लेकिन जान की केयर अपने लिए देखकर ईबो को अपने दिल में एक वार्मथ की फीलिंग आती थी, जिन सब से ईबो को बहुत खुशी मिलती थी और ईबो चाहता था कि जान हमेशा इसी तरह उसी के पास रहे, उसकी केयर करता रहे। अरे अरे, ये ईबो क्या सोच रहा है? जान हमेशा ईबो के साथ रहे? आखिर ईबो जान के लिए ऐसा क्यों सोच रहा है? क्या ईबो जान को पसंद करने लगा है? लगता है ईबो सच में अपनी फीलिंग्स को लेकर कंफ्यूज्ड है। जिसके बाद कुछ दिन बहुत अच्छे से बीत जाते हैं और आज जान अपने रूम में बैठा सैड होते हुए ईबो की कही बातों को सोच रहा था कि वे वो शियान ईबो का पहला प्यार है, क्योंकि ईबो ने अपने बारे में सारी बातें जान को बता दी थी और जान ये जानकर भी खुश था कि अब ईबो विंग से मूव ऑन कर रहा है और अपनी लाइफ में एक ऐसे इंसान को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है जो उससे प्यार करेगा। जो ईबो की सारी बातें सोचते हुए जान सोचने लगता है, मुझे नहीं पता कि ये कैसे हुआ कब हुआ, लेकिन मैं ईबो के लिए फील करने लगा हूँ। मेरी जो फीलिंग्स ईबो के लिए है मैं समझ चुका हूँ। मैं ईबो से प्यार करता हूँ, लेकिन क्या वो मुझे एक्सेप्ट करेगा? क्या वो मुझे अपने लवर के रूप में कभी भी देख पाएगा? तभी अचानक जान अपने ख्यालों से बाहर आता है जब उसे ईबो की आवाज सुनाई देती है। जो आवाज सुनकर जान जैसे ही डोर की तरफ देखता है तो पाता है कि ईबो डोर के सहारे खड़ा हुआ था और जान को ही देख रहा था। तभी ईबो जान के करीब आकर उसके बेड पर बैठ जाता है और जान को देखकर एक नॉटी स्माइल पास करता है। जो ईबो की स्माइल देखकर जान भी स्माइल करता है। तभी ईबो जान का हाथ जेंटली अपने हाथ में लेकर बोलता है, ओह, तो तुम्हारे मन में मेरे लिए फीलिंग्स हैं, हाँ? और तुम ये सोच रहे हो कि मैं तुम्हें एक्सेप्ट करूंगा या नहीं? तो ईबो की बात सुनते ही जान बुरी तरह से शॉक्ड में आ जाता है और अपनी वाइड आईज से ईबो को देखने लगता है, जिसे देखते हुए जान नोटिस करता है कि ईबो पहले से ठीक दिख रहा था। उसके आईज के नीचे के डार्क सर्कल्स भी चले गए थे, लेकिन उसका फेस अभी भी पेल था। तभी जान अपने शॉक्ड स्टेट से बाहर आते हुए ईबो से पूछता है कि आखिर ईबो को ये सब कुछ कैसे पता चला कि जान ये सब सोच रहा था। इस सवाल पर ईबो एक नॉटी स्माइल देते हुए आगे कहता है, मुझे इसलिए पता चला क्योंकि मैंने तुम्हें तुमसे ही बात करते हुए सुन लिया था। तो ईबो के रिस्पॉन्स से जान और शॉक्ड हो जाता है और अपनी ही हरकत पर यकीन ना करते हुए पूछता है, क्या यानी मैं अपनी सोच को ऊंची आवाज में बोल रहा था? जिस पर ईबो अपने फेस पर नॉटी स्माइल लेकर हाँ में अपना सिर हिला देता है। जो हाँ देखकर जान एम्बैरेस्ड फील करता है और फौरन यहाँ वहाँ देखने लगता है ईबो से अपनी नजर चुराते हुए कि तभी ईबो जान के हाथ पर
अपना हाथ प्रेस करते हुए पूछता है कि आखिर जान कैसे रिएक्ट करेगा अगर यीबो कहता है कि वो जान को एक्सेप्ट करेगा। जो बात सुनते ही जान सरप्राइज्ड लुक के साथ सीधा यीबो की आंखों में देखता है और हैरानी से पूछता है कि क्या यीबो सच कह रहा है। इस सवाल पर यीबो दोबारा हाँ में अपना सिर हिलाकर सीधे जान के लिप्स से अपने लिप्स कनेक्ट कर देता है, जिस एक्शन पर जान ब्लश करने लगता है। तभी अपना किस ब्रेक करके यीबो अपना फोरहेड जान के फोरहेड से मिलाकर आगे कहता है, मैं ये जानकर बहुत खुश हूँ कि कोई है जो मुझे प्यार करता है, इसलिए मैं तुम्हें अपने मेट के रूप में एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे भी अपनी फीलिंग्स का पता चल गया कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। जो यीबो का रिस्पॉन्स पाकर जान स्माइल करता है, पर अगले ही सेकंड उसकी स्माइल कुछ सोचकर वापस गायब हो जाती है और जान सीरियस टोन में यीबो का हाथ अपने फेस से हटाते हुए पूछता है, यीबो तुम मुझे कहीं इसलिए तो प्यार नहीं करते क्योंकि मैं वे वुशान की तरह दिखता हूँ। जिस सवाल पर यीबो पोलाइटली रिस्पॉन्स करता है, जान तुम जैसे हो मैं तुम्हें वैसे ही पसंद करता हूँ, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम वे वुशान की तरह दिखते हो या नहीं। मुझे तुम्हारे आत्मा से प्यार हुआ है, तुम्हारे चेहरे से नहीं। और अब मैं वुशान को हम दोनों के बीच में कभी आने नहीं दूंगा। मैं उसे पूरी तरह से भूल जाऊंगा, फिर वो अपनी लाइफ में हैप्पी रहेगा और मैं तुम्हारे साथ अपनी लाइफ में। जो यीबो का रिस्पॉन्स पाकर जान ओके में अपना सिर हिला देता है और यीबो आगे कहता है, मुझे लगता है मैं वुशान को लेकर बस ऑब्सेस्ड था। ये मेरा वुशान को लेकर ऑब्सेशन था, प्यार नहीं। मेरा सच्चा प्यार तो तुम हो जान। आई लव यू शाओजा। जो यीबो का पूरा रिस्पॉन्स पाते ही जान खुशी से पागल हो जाता है और फौरन यीबो को हक कर लेता है। तभी अपना हक ब्रेक करते हुए यीबो जान से पूछता है कि क्या जान यीबो के साथ अमेरिका चलेगा अगर यीबो उसे ले जाना चाहे अपने साथ तो, क्योंकि अमेरिका ही यीबो का घर है और उसे वहां वापस जाना ही होगा। जिस पर जान स्माइल के साथ रिस्पॉन्स करता है, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा यीबो, अब से जहाँ तुम हो वही मैं हूँ। जो जान का रिस्पॉन्स पाकर यीबो स्माइल करता है और फौरन जान के फोरहेड पर लविंगली किस करता है। जहाँ जान के साथ रहते हुए अब तक यीबो के बिहेवियर में बहुत चेंजेस आ गए थे, वो पहले की तरह कोल्ड और रूड नहीं रह गया था। जहाँ हम ये बिल्कुल भी नहीं जानते हैं कि यीबो सच में बदल गया था या वो बस बदल गया है, ये प्रिटेंड कर रहा था। जिस बात में कितनी सच्चाई है वो तो हमें तभी पता चलेगा जब यीबो अमेरिका वापस जाकर अपना माफिया वर्क दोबारा से ज्वाइन करेगा। कि तभी जान का हाथ पकड़कर यीबो कहता है कि वो दोनों कल ही अमेरिका के लिए यहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि यीबो को चाइना में रहते हुए बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है। जिस पर जान ओके कहता है। फिर यीबो सुशे को कॉल करके अमेरिका जाने के लिए 2 टिकट्स बुक करने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ विंग वांग जी का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा था। वो खुद ही वांग जी के बैंडेजेस चेंज करता था, उसे हर वक्त ठीक से दवाई देता था, जिसकी वजह से वांग जी की रिकवरी बहुत स्पीड पकड़ रही थी। वांग जी अपने ही रूम में था जब उसे एक कॉल आता है। इस कॉल पर वांग जी का एक आदमी वांग जी को बताता है कि यीबो कल अमेरिका वापस जा रहा है। तो इन्फॉर्मेशन पाते ही यीबो कॉल कट करने से पहले अपने आदमी से बोलता है कि ये एक अच्छी न्यूज़ है कि यीबो कल अमेरिका वापस जा रहा है। अब वांग जी को किसी भी तरह से परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो सारी बात विंग सुन लेता है, जो उस वक्त वांग जी के पीछे आके खड़ा हुआ था, और वांग जी की बात सुनकर अपने मन में सोचता है कि यानी वांग जी ने यीबो पर हर वक्त अपनी नज़र रखी हुई थी और अब यीबो कल अमेरिका वापस जा रहा है। ये एक अच्छी न्यूज़ है। जो न्यूज़ पाने के बाद विंग बिना वांग जी से कुछ भी कहे उस रूम से वापस बाहर चला जाता है। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यहीं रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज का ये वीडियो पार्ट पसंद आया होगा। तो अगर आप सबको आज का नरेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने लाइक्स इस वीडियो पर ज़रूर दीजिएगा और अपने कमेंट्स हमेशा की तरह ही मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वहीं जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं कल आप सबसे मिलूंगी माफिया डैडी सीजन 2 के लास्ट पार्ट के साथ। तो तब तक के लिए बाय।